नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फेज़ 5 के जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, जो कि 4 मार्च से लेकर 27 मार्च तक था। तो इसमें लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन जीके के मिले हैं, जो सारे एक वीडियो में मैं लेकर आया हूँ और ये सारे क्वेश्चन रियल हैं, ठीक है, जो बच्चों ने बताया है। तो ये फेज़ 6 वालों के लिए और प्लस ग्रुप डी जो होने वाला है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग पूरा देखिए, और अगर वीडियो लंबा लगे तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा लेना, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सारे वीडियो सिर्फ एक वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरा क्वेश्चन है, नरवरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। इसकी जो क्षमता है वो 440 मेगावाट की है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, 15 अगस्त सन 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम के अध्यक्ष थे, ठीक। छठा क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है लोगों को? तो इसकी जो है 1000 से 5000 तक दिया जाता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5000 तक है, मिनिमम 1000। सेवन्थ क्वेश्चन है, डूरन लाइन किस देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है, इसमें बहुत मतलब 4 ऑप्शन थे, इसमें से आपको चुनाव करना था कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ईयरफोन है, एट्सेट्रा। तो प्रिंटर, मॉनिटर, ईयरफोन जो है आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलती हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 47 नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एस बोबड़े, मतलब शरद अरविंद बोबड़े, ठीक। नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन कि 3.5 इंच मेगा फ्लॉप डिस्क की क्षमता कितनी है? तो 1.44 MB इसकी जो है स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा दिशा एक प्रकार की स्कीम है, तो ये पूछा गया था दिशा स्कीम किससे संबंधित है? तो दृष्टिबाधित लोगों से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAR वैल्यू सरकार ने मोबाइल पर कितना फिक्स किया है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो इसकी जो वैल्यू है 1.6 वाट पर केजी इसकी जो है वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दीनबंधु किसे कहा जाता है? मतलब निम्नलिखित में से दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा CF एंड्रीज को जो है दीनबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते या फिर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इसी को कहते हैं गैल्वनाइजेशन या फिर यशदीकरण, ठीक। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में मिला था? तो बारडोली के सत्याग्रह में मिला था। अब देखते हैं, अभी तक जो था क्वेश्चन वो फर्स्ट शिफ्ट के थे, अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के उस क्वेश्चन का। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो सरोजिनी नायडू। और ये पूछा है कि कहाँ, मतलब किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी, यानी कि यूपी की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है? तो DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो है प्रेजेंट टाइम में सबसे सुरक्षित बैंक है एशिया का, और यह 12वीं बार लगातार सबसे सुरक्षित बैंक की श्रेणी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाडा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सुनील शेट्टी को नाडा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, CPU का फुल फॉर्म क्या है?
CPU का फुल फॉर्म जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इसे ही कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था या फिर तरल अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो के शर्मा प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा प्लांट जो है किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हैदराबाद किस प्रदेश की राजधानी है? तो तेलंगाना जो है हैदराबाद की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, ठीक, अमरावती। फिर नेक्स्ट है, हवाई वाहन उड़ाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था या फिर वायुयान की खोज किसने की थी? तो राइट बंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में किसने प्रदान किया? तो किसको प्रदान किया गया? विराट कोहली को और एस मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है 12 से 35 के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पूछा गया समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 14 से लेकर 18 तक हमारा समानता का अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और यहीं पर बात करते हैं परमाणु बम की, तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है जीने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? बंदा बहादुर की मृत्यु 9 जून 1916 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। कीड़े सांस लेते हैं तो श्वास नली के द्वारा सांस लेते हैं, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सो आप लोग इसको देख के जाइए, इसके बारे में अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने सर्च किया गूगल पे तो बहुत सारी पुस्तक हैं, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो ये रहा ओवरऑल सेशन आज के फेज 5 के पहले दिन का, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 मार्च और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 मार्च के शिफ्ट फर्स्ट का जीके के क्वेश्चन का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% सही और सटीक क्वेश्चन है, ठीक है। और उससे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था आज के पेपर में कि वर्तमान में इंडियन नेवी चीफ कौन है, उनका नाम पूछा गया है। तो इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एयरफोर्स और थल सेना अध्यक्ष इनके बारे में भी देख के जाना है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। अब मंदिरों से संबंधित एक क्वेश्चन मिल जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप लोग मंदिर से संबंधित पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा कर जो टैक्स नहीं लगाया गया था? यह क्वेश्चन आया था, ठीक है। और तो एग्जैक्ट जैसे ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन, इसमें कौन कौन से ऑप्शन थे तो वो आप लोग ऑप्शन से करके जाइएगा, ठीक है। तो इस अलाउद्दीन से संबंधित चीज़ें पढ़ के जाइएगा। तो इसमें जो है 2 कर महत्वपूर्ण अलाउद्दीन ने लगवाया था। एक था चराई कर, ठीक है, ये चुराई नहीं है, चराई कर होगा, चराई कर और गढ़ी कर, ठीक है। ये 2 कर अलाउद्दीन ने लगवाया था। बाकी आप ऑप्शन से इसको करने लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है फ्री इलाज दिया जाता है, इसमें गरीब और वंचित लोगों को लगभग 10 करोड़ लोगों को मुहैया कराना भारत सरकार का लक्ष्य है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के तहत आता, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग डेट जान लेते हैं। तो स्टार्ट हुआ था 23 सितंबर 2018 से, 2018 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ग्रामीण रोजगार योजना कितने दिन की होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रामीण रोजगार योजना जो ये टोटल 100 दिन की होती है, ठीक है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ग्रामीण रोजगार योजना के तहत, ठीक है। इसमें मनरेगा आता है, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेघदूत के रचयिता कौन है, तो मेघदूत के रचयिता जो है वो कालिदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो स्वर्ण युग जो है गुप्ता काल को कहा जाता है। गुप्ता काल के संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त ने गुप्त काल की स्थापना किया था और इनका जो है इनके काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियाँ होती हैं, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल 6 अनुसूची है और इसकी स्थापना हुआ था ये 1972 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम उम्र की होने वाली सांसद का नाम क्या है, तो सबसे कम उम्र की जो होने वाली सांसद उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ये 25 वर्ष मात्र 25 वर्ष की उम्र में ये सांसद बनी है, ठीक है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पूछ लिया जाएगा तो वो हो जाएंगे राजीव गांधी, जिनकी उम्र थी 40 उम्र, जो सबसे कम उम्र के अब तक के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। और फेज 4 के अगर आपको चाहिए एक शिफ्ट पूरे सारे शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन एक वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंखों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण विटामिन निम्नलिखित में से कौन सी, तो विटामिन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग के नाम जो है रिपीटेड इसके पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाए, ठीक है। बैक्टीरिया से, वायरस से, तो बैक्टीरिया से मेन रोग है जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहा जाता है, ठीक है। कॉलरा होता है और निमोनिया, ये सारे बैक्टीरिया रोग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पी रोम का फुल फॉर्म, तो पी रोम का फुल फॉर्म बनता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। ये कंप्यूटर से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री जो उनका नाम है श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। आंसर इसका राजनाथ सिंह हो जाएगा। अब ये देखिए रक्षा मंत्री पूछा जा रहा है, वित्त मंत्री जो है इस समय वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। श्री राजनाथ सिंह के पहले रक्षा मंत्री थे, उनका नाम था मनोहर पार्रिकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 पार्टी सिस्टम किस देश की प्रणाली है, तो 2 पार्टी सिस्टम जो है वो इस समय लैटिन अमेरिका और यूएसए में जो 2 पार्टी सिस्टम प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2018 में पद्म भूषण किसे प्रदान किया गया था, उसमें अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, तो हम बता दे रहे हैं कि 2018 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया था, तो उसमें टोटल 9 लोगों को पद्म भूषण प्रदान किया गया था 2018 में, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण नाम है एक महेंद्र सिंह धोनी का, ठीक है। भारतीय क्रिकेटर जो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे, तो इनको पद्म भूषण 2018 से सम्मानित किया गया था। धोनी के बाद है पंकज आडवाणी, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिपोन्स क्रिसोस्टम, ठीक है। रामचंद्रन नागस्वामी को दिया गया था। वेद प्रकाश नंदा हैं, लक्ष्मण पई हैं, चित्रकार हैं, अरविंद पारिक हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा, इतने लोगों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018 में। लाल बाल पाल से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो लाल बाल पाल जो है 1905 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ था, तो इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, इनके बारे में पढ़ के जो लाल बाल पाल किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल बनते हैं, ठीक है। और ये गरम दल के नेता माने जाते हैं। कांग्रेस जब विभक्त हुई थी नरम दल और गरम दल में, तो यही इन्होंने लाल बाल पाल जो है गरम दल के नेता इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से इसके बारे में पढ़ के जाइए, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो शाम तक अगर पता होगा तो हम बता देंगे सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, तो अब ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से जैसे 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, एक का नाम जो है तीन के सुपर कंप्यूटर का नाम नहीं रहा होगा, एक का रहा होगा, तो बता दें भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर परम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन है, परम। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टीबीआई का फुल फॉर्म। अभी एग्जैक्ट ये भी पता नहीं कि क्या पूछा गया था बच्चे का, लेकिन टीबीआई शायद आया, तो टीबीआई का अगर पूछा गया था ट्रॉमेटिक ब्रेन सर्जरी होता है इसका फुल फॉर्म। अगर शाम तक इसका पता चला कि कौन सा ये फुल फॉर्म पूछा गया था और, तो इसको हम बता देंगे शाम तक, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए थे शिफ्ट फर्स्ट के 5 मार्च के, जिनका विश्लेषण किया गया, देखा गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अभी भी मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा हार्ड मतलब टफ नहीं आ रहा है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और मैथ का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, तो उसमें 3 मार्च 4 मार्च का मैंने करा दिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने पिछले 1 साल का 2020 का जो कराया हुआ है, तो आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने कराया हुआ है, बहुत सारे जो है कांग्रेस से गांधी जी से संबंधित मैंने अलग अलग एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको देखिए।
आगे मैं जो है मैथ के सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक वाइज सारे के सारे, तो उसमें नंबर सिस्टम का एक सीरीज़ मैंने करा दिया है, तो आप लोग वो देखिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए एग्जाम के लिए। वो चाहे कोई एग्जाम हो, एनटीपीसी ही नहीं, वो ग्रुप डी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रुप डी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे एनालिसिस क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं सारे, उसमें इससे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन तो इसी में 30 से 40% रिपीटेड आ रहे हैं एनटीपीसी में। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। तो चलिए सेकंड शिफ्ट के तो सारे इसमें डिस्कशन किया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं तो उसका भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेकंड शिफ्ट के 5 मार्च में पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है उसे रेड क्लिप रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा असंगत है, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। बाढ़, दुर्घटना, भूकंप और ज्वालामुखी, तो इसमें से जो दुर्घटना है वो जो है असंगत है, क्योंकि दुर्घटना प्राकृतिक घटना नहीं है, ठीक है। बाकी बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी ये तीनों प्राकृतिक घटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग कौन से मुगल काल को, किस राजा को जाना जाता है। तो ये स्वर्ण युग जो था मुगल काल में वो जहांगीर के समय था चित्रकला में, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से तीन जो थे संवैधानिक निकाय थे, एक गैर संवैधानिक निकाय था। तो उसमें से आपको चुनाव करना था। मैं यहाँ पे जो लेकर आया हूँ ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो संवैधानिक निकाय में चुनाव आयोग आता है, लोक सेवा आयोग आता है, राज्य से लोक सेवा आयोग आता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आता है जिसे कैग कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। महान्यायवादी आता है, महाधिवक्ता आता है, वित्त आयोग आता है, ठीक है। अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात आयोग आता है। तो इतने सारे जो हैं ये संवैधानिक निकाय होते हैं, ये सारे के सारे। तो आप लोग इसको देख के जाइएगा। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, जिसको आता होगा वो किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेशम पालन को क्या कहते हैं, किससे संबंधित। तो इसे जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो, ठीक है, ये किस प्रतापी राजा द्वारा निर्माण करवाया गया था। देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसके पहले पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये सूर्य मंदिर। अब पूछा गया कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव ने करवाया था। ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। दल बदल कानून जो हो किस अनुसूची के तहत आता है। तो ये 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मामल्लपुरम जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनियों का बार बार अपवर्तित या परावर्तित होना, ठीक है, क्या कहलाता। तो इको कहलाता, ध्वनियों का बार बार परावर्तित करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूरेनियम का भंडार किस राज्य में स्थित है। तो यूरेनियम का भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। सर्वप्रथम जीआई टैग किसको दिया गया या किसको प्रदान किया गया था। तो सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक फुल फॉर्म कि जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म इसके पहले भी पूछा जा चुका है, इसका होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीआरएस का फुल फॉर्म बनता है। ये क्वेश्चन आया था आज के सेकंड शिफ्ट 5 मार्च से। एक क्वेश्चन था अकबर से रिलेटेड, तो उसको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, तो आप लोग अकबर से पढ़ के जाइएगा। अब फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी फर्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो जो छूट गए हैं वो इनमें से एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन में स्थान के नाम दिए थे, उसमें से एक ग्वालियर था। तो ग्वालियर जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर ये चारों जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विदेश से होने वाले निवेश का क्या नाम है। तो विदेश से होने वाले निवेश को कहते हैं एफडीआई, ठीक है। मार्च के पेपर में शिफ्ट फर्स्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, तो आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आज के शिफ्ट फर्स्ट में आया था कि आईएमएफ की स्थापना कब किया गया था।
तो आईएमएफ की स्थापना किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका जो है हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है, और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। तो दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। या कभी भी पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सी दो संस्था है जिसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में परमवीर चक्र किसको सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र से, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो 2019 में परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे अभिनंदन वर्धमान। आंसर इसका अभिनंदन वर्धमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एनएएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एनएएसपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तंजौर पेंटिंग जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था। तो अकबर का मकबरा जो है वो आगरा में स्थित है, सिकंदरा के पास। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में निम्न में से किसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए 2018 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले विजेता थे टोटल 20 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से 3 जो अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया था, 1 को दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग इसकी लिस्ट जो है देख के जाइएगा, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ये सारे पुरस्कार के लिस्ट कि कौन कौन से लोग पाए। तो इसमें मेन जो है मुख्य लोग हैं हिमा दास हैं, स्मृति मंधाना हैं, ठीक है, रानी सरबोनत हैं, सरनोबत हैं और मनिका बत्रा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं प्लेयर। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसकी लिस्ट। एक क्वेश्चन आया था कि 100 दिन का गारंटी रोजगार किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है? तो 100 दिन का गारंटी रोजगार जो है ये नरेगा योजना के तहत प्रदान किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड इसके पहले भी पूछा गया है इसी पेपर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विली ये मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो विली जो है ये छोटी आंत की दीवारों पर होता है, छोटे छोटे अंगुलियों के साइज, मतलब अंगुलियों के जैसे ही छोटी आंत की दीवारों पर ये बने होते हैं, ठीक है, तो उन्हें विली कहा जाता है। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन WHO से रिलेटेड आया था, ठीक है, तो आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित तो पढ़ के जाएगा कि, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, और एक क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित। तो गांधी जी से मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप लोग वहाँ इसको जो है देख के जाइएगा। इससे 60+ क्वेश्चन है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। फेज 4 का जो है मैं वीडियो आपको चाहिए अगर, तो एक वीडियो में मैंने बनाया लगभग 700+ क्वेश्चन उसमें है, तो आप लोग उसको देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही, ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगला क्वेश्चन एक मैथ से देखा जाए तो मैथ के सिंप्लीफिकेशन से आज क्वेश्चन ज़्यादा थे, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन थे। और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे रिलेटेड 3 क्वेश्चन लगभग। हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्राफ से संबंधित 4 क्वेश्चन लगातार आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ में क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन सेल से रिलेटेड आया था। तो इस तरीके से आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। तो ये था आज के ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से छलिया डांस किस राज्य से संबंधित? तो छलिया डांस जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित, ठीक है। आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान से कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन है, भाग 4 में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की हड्डी होती है, उसे स्टेपिज कहा जाता है, ठीक है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाएगी तो फीमर हो जाएगी, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महर्षि पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो महर्षि पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। आंसर इसका अष्टाध्यायी हो जाएगा, इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का पद्म भूषण सम्मान जो है किस क्रिकेटर को प्रदान किया गया था? तो ये सम्मान पद्म भूषण 2018 में महेंद्र सिंह धोनी थे क्रिकेटर, जिन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब पद्म भूषण सम्मान जो है 2018 में टोटल 9 लोगों को दिया गया था, तो आप लोगों लिस्ट देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोनार किसका प्रयोग किया था? सोनार जो है का यूज किस में किया जाता है? तो सोनार का यूज जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम किस भाषा में है? ठीक है, ये पूछा गया था, पुस्तक का नाम नहीं पूछा गया था, इसमें किस भाषा में आर्यभट्ट ने लिखा पुस्तक ये पूछा गया, ठीक है। तो उन्होंने संस्कृत भाषा में पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था आर्यभट्टीय, जो कि एक गणित की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2007 में टाटा ग्रुप्स द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है एका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। एका सुपर कंप्यूटर जो कि फास्टेस्ट इन एशिया है, ठीक है, मतलब एशिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, सैन्य क्रांति, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो ये शुरुआत जो हुआ था वो मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। किसी ने किया था? मंगल पांडे द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेटल कांग्रेस, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंट, नेटल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन था। तो नेटल कांग्रेस की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक संगठन बनाया था महात्मा गांधी ने, जिसका नाम रखा था नेटल कांग्रेस, ठीक है, या नडाल कांग्रेस, इस तरीके से इसका नाम है। तो ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया 8 मार्च में। अगर आपको गांधी जी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक वीडियो में चाहिए तो आप लोग यहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बाद में देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देख लिया। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन रिपीटेड इसके पहले भी पूछा जा चुका है इसी एनटीपीसी में। तो ये तंजावुर में स्थित है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2018 का सबसे युवा कैप्टन कौन बना था क्रिकेट में? तो वो थे राशिद खान जी, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के हैं। तो ये सबसे युवा कैप्टन बने थे मात्र 19 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पीएसयू का फुल फॉर्म तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। एक क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित आया था। तो देखिए इसमें से युद्ध के नाम दिए गए थे, उनके नाम जो कब हुआ था ये दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक और दिया था अलग, तो 3 पता चले, तो इसके बारे में देख लीजिए। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 23 जून को हुआ था। तराइन के युद्ध 2 हुए थे, प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में और 1761 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761 में। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मिलान करने में दे दिया, अगर आपको तीनों का पता होगा तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि भूस्खलन के कारण कौन सा पर्वत का निर्माण होता है? तो देखिए भूस्खलन के कारण ज्वालामुखी पर्वत भी निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी फटती है भूस्खलन के कारण और आंतरिक हलचल होती है प्लेटों में, तो पृथ्वी पर दबाव पड़ता है। तो जो हिमालय का निर्माण हो ये भी भूस्खलन के से ही माना जा सकता है, ठीक है। वलित पर्वत का भी निर्माण भूस्खलन के कारण होता है। तो अब ऑप्शन में क्या था? ये ऑप्शन से करने वाला इस तरीके से पढ़ के जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने की होती हैं? तो टोटल की होती है 105। नॉर्मल में अगर यूएसए वाला देखा जाए, यूएसए की एक अपनी है वो तो 104 की मानी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था धूमकेतु को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में डीएसपी किस भारतीय एथलीट को चुना गया है? तो ये देखिए अभी ये फरवरी में हिमा दास को डीएसपी बनाया गया असम पुलिस में, ठीक है। असम पुलिस में हिमा दास जो भारतीय एथलीट हैं, इन्हें डीएसपी नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये असम के जो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन असंगत है, ठीक है। अब ये देखिए असंगत में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसके सामने उनसे संबंधित चीज़ें दी गई थी। तो इस तरीके से पूछा गया था कि उनमें से कौन एक सही नहीं है। तो देखिए 3 ऑप्शन मिले हैं, उनके बता दे रहा हूँ। तो विटामिन सी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब एक और ऑप्शन था, तो इस तरीके से आप लोग करके जाइए, रोग से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लीजिए बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्थिक समीक्षा में किसको जोड़ा गया है? समथिंग इस तरीके से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पता नहीं, तो आप लोग अगर पता है तो आपको कमेंट में करिए, हम शाम को उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा में हमारे हिसाब से तो इसमें जो आया था एक प्रमुख फोकस था वो कोविड-19 महामारी के बारे में था। इस बार आर्थिक समीक्षा में 2021 में अर्थ वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमण जो हैं, उन्होंने ही पेश किया इस बार। तो ये जो है बजट उन्होंने पेश किया है। तो इसमें जो है प्रमुख फोकस कोविड-19 महामारी को दिया गया है। तो आप लोग इसके संबंधित पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन रक्तचाप से संबंधित था, तो ब्लड प्रेशर से संबंधित, तो आप लोग उसको भी देखिए। अगर आपको पता है, आप पेपर दे के आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं शाम को जोड़ दूंगा, ठीक है, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में। सेल रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो एक यूनो रिलेटेड से था और एक जनगणना 2011 से संबंधित था। तो आप लोग ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा जिनका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आज का सेशन यही था, बस इतना ही क्वेश्चन था जिसके बारे में पूछा गया। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अगर नए हैं तो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया था कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था, ठीक है। तो ये किया था अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग द्वारा जो है हटाया नहीं जा सकता,
ठीक है, नहीं जा सकता। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री एक हैं, जो प्रधानमंत्री को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सकता। बाकी राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये सारे जो हैं इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। तो इस तरीके से ऑप्शन में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले भी पूछा गया। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। नागालैंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है, प्रमुख महोत्सव है जो कि मनाया जाता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है। और अगर आपको फेज 4 के एक वीडियो में जीके के सारे क्वेश्चन चाहिए तो मैंने उसको प्रोवाइड कराया, तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 700 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अकबर द्वारा इबादत खाना का स्थापना जो है कब किया गया था। तो इबादत खाना की स्थापना जो 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, अब ये देखिए पूछा नहीं, ये अब नहीं पूछा जा रहा कि मतलब कहाँ पर किया गया था, पूछा जा रहा है 1575 में कब किया गया था। और अगर पूछ ले कि इबादत खाना कहाँ पर है तो ये फतेहपुर सीकरी में है, उत्तर प्रदेश के। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से रैम भी था, रैम रोम ये सारी जो है प्राथमिक मेमोरी में आती हैं। ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी का जो है डिस्क्रिप्शन एनालिसिस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में कौन सी भारतीय संस्था ने जो है अपना 50 वर्ष पूरा कर लिया है। तो इसरो जो है वो 50 वर्ष पूरा कर लिया है 2019 में। इसरो की स्थापना डेट की बात करें तो इसकी स्थापना दिवस है 1969। अब 1969 से 2019 तक तो आप जोड़ लीजिए तो 50 वर्ष ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को हुआ था। इसरो के इसमें वर्तमान चेयरमैन उनका नाम है के सीवान। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर जान लीजिए बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। तो ये सब आप लोग इसरो के बारे में जानिए अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। ये देखिए क्वेश्चन आया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा यानी CO2 की मात्रा जो होती है वायुमंडल में, वो होती है 0.03% से लेकर 0.04 के बीच में होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो सहायक नदियों में से गंगा की जो इंद्रावती नदी है ये सहायक नदी में नहीं होती है। ठीक है, और यही ऑप्शन में दिया गया था इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती नदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इटालियन ओपन 2020 किसने को विनर कौन है। तो इटालियन ओपन पहली बात जान लीजिए कौन सा किस खेल से संबंधित, तो ये टेनिस से प्लेयर हैं। ठीक है, टेनिस खेल से संबंधित है इटालियन ओपन। अब इसमें विनर के बारे में ये नहीं पूछा गया था कि महिला है या फिर पुरुष है, तो पहले पुरुष के बारे में जाने। तो पुरुष विनर है उनका नाम है नोवाक जोकोविच। महिला के बारे में तो महिला अगर पूछा गया होता तो महिला विनर है उनका नाम है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप जो है वो महिला विनर हैं। तो अब जो भी पूछा गया हो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें दोनों मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 GB इक्वल टू। तो 1 GB इक्वल टू होता है 1 बिलियन बाइट, अगर बाइट में पूछा गया है तो। लेकिन अगर बिलियन में बाइट में नहीं पूछा गया, मान लीजिए 1 GB इक्वल टू MB में पूछा गया कि 1 GB इक्वल टू MB कितना होगा, तो MB में जाएगा 1024 MB। ठीक है, मेगाबाइट। और अगर ये पूछा गया कि 1 MB इक्वल टू कितना होता है या 1024 बाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 1 MB के बराबर 1024 बाइट होता है। तो ये सब चीज़ें जो भी पूछा गया हो, थोड़ा डाउट था इसमें। कोई बच्चा बता रहा था कि 1024 बाइट के बारे में पूछा गया या 1 GB के बारे में पूछा गया, तो मैंने सभी बता दिया। जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। और इससे संबंधित जो है मैंने जीके स्टैटिस्टिक्स के 30 पार्ट में कराया, उसमें लगभग मैंने इसका डिटेल में बताया है। ठीक है, GB MB, ठीक है, PB पेटाबाइट, इसके बाद जोटाबाइट हैं, KB, तो सारी चीज़ें मैंने इसको डिटेल में बताया सीरियल वाइज। तो आप लोग GB और जीके स्टैटिस्टिक्स के वीडियो जो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उससे लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जीके स्टैटिस्टिक्स फंस रहे हैं। यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ जीके स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट का वीडियो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNS का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो DNS का कंप्यूटर में फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया, तो ये USA में किया गया था। और इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा किया गया था। अगर ये पूछा गया कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब किया गया, तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पुणे में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोग बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाल ही में चेन्नई में कौन सा रोबोट लॉन्च किया गया। तो बैंकिंग रोबोट लॉन्च किया गया चेन्नई में, उसका नाम है लक्ष्मी। और किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सत्याग्रह आंदोलन किस कानून के लिए मतलब लाया गया था या एक्ट के लिए चलाया गया था। तो पहला
जो सत्याग्रह आंदोलन जो था वो रॉलेट एक्ट के लिए चलाया गया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चलाया गया था 1919 ईस्वी में। जीएसटी जो है कौन से संविधान के संशोधन के तहत लागू किया जाता है, तो ये जो है लागू हुआ तो आया या 101 संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, 2017 में, जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लद्दाख के उपराज्यपाल 2019 में राधाकृष्ण माथुर। भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 में आया था। पद्मश्री से सम्मानित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग पद्मश्री सम्मानित, पद्मश्री से जो है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये चारों जो है लिस्ट आप लोग देख के जाइएगा, इससे इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो पद्मश्री से सम्मानित टोटल 122 लोगों को प्रदान किया गया था, तो आप लोग ये लिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें प्रमुख हैं अदनान सामी है, तरुणदीप राय हैं, कंगना रनावत है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेगिस्तानी मृदा अपरदन कैसे रोका जाता है, तो ये ऑप्शनल था, आप लोग इसको इससे संबंधित चीज़ें पढ़ के जाइए। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के। अब देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के कुछ छूटे हुए क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में मैंने अभी जो मिले हैं तो उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, आप लोग उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ छूटे हुए क्वेश्चन उनको भी देखते हैं। तो पूछा गया था 2011 जनगणना में सबसे ज़्यादा आबादी वाला दूसरा स्थान रखने वाला शहर का नाम क्या है, तो दिल्ली। सबसे ज़्यादा आबादी में दूसरा स्थान दिल्ली शहर का है। अगर पहले की बात की जाए तो पहला हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, फर्स्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि 2019 में भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया था वाराणसी में, ठीक है, 2019 में। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में जो है नई दिल्ली में मनाया गया। तो दोनों चीज़ें आपको लोग को याद रखना है। यूएनडीपी ने 2019 में सद्भावना राजदूत सॉरी किसे नियुक्त किया है, तो पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोबोल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था, तो ये जो है सेकंड जनरेशन में कोबोल भाषा इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। 1968 में यूएनएससी ने 5 परमानेंट मेंबर्स को छोड़कर बाकी देशों को किस ट्रीटी के तहत जो है जोड़ा था, तो ये वियना कन्वेंशन हुआ था उसके तहत जोड़ा था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा किस तत्वों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रयोग होता है। संविधान के बारे में सब कुछ कहाँ पर वर्णन है, तो ये प्रस्तावना व वर्णन है संविधान के बारे में सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भूस्खलन के कारण किस तरह की पर्वत का निर्माण होता है, यह क्वेश्चन सुबह पूछा गया। तो इसमें देखिए ब्लॉक पर्वत बनता है भूस्खलन के कारण। अब यह ऑप्शन में था ब्लॉक पर्वत था, ठीक है, वॉल्केनिक पर्वत था, फोल्ड पर्वत था, तो इसमें से ब्लॉक पर्वत इसका आंसर सही हो जाएगा। ब्लड प्रेशर किस पर मापा जाता है, तो धमनियों पर मापा जाता है ब्लड प्रेशर, और ये इसके मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर नाम है जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, रक्तचाप को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पादप जगत का उभयचर, तो पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा कहलाता है। तो ये थे ओवरऑल आज के सेशन, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया गया। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग तैयारी करिए और इसी तरीके से, और वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। नया आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। तो आज के लिए इतना ही। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट 9 मार्च 5 फेज। तो आज के फेज फर्स्ट में पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक एम्परर द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसके पहले इसके पूछा गया था कि कब स्थापना इसका किया गया था इस धर्म का, कल शायद। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कल ही हो चुका है डिस्कशन। तो इसकी स्थापना जो अकबर द्वारा किया गया था और ये 1581 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नासा का फुल फॉर्म, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है। अब ये जो है जैसे अपने यहाँ भारत में इसरो है, तो वहाँ ये अमेरिका की ये नासा है, ठीक है। अब इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अब नासा का पूछ लिएगा, ये अमेरिका की अंतरिक्ष केंद्र है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के राजधानी है। राजधानी कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये चीज़ें आज पूछा गया। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूछा गया 2020 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो भारत की रैंक 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 रैंक थी, ठीक है, 63वीं रैंक थी। टोटल इसमें लिया गया था 190 देशों में
63 रैंक। अगर 2019 की बात करें, 2019 भी देख लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर 2017, 18, 19, 20 से पूछे जा रहे हैं, तो 2019 की बात करें तो 77वीं रैंक थी भारत की, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जापान की संसद का नाम, तो जापान की संसद का नाम भैया डाइट है, डाइट, ये डाइट है, ठीक है, डाइट जापान की संसद का नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चाचा कि डायनमो का कार्य का क्या होता है, डायनमो का कार्य, तो डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है, ये मेन कार्य होता है। जैसे आप लोग इसको जनरेटर्स को समझ सकते हैं, ठीक है, उसमें डायनमो लगाता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इतिहास से था कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फेज 3 और फेज 2 दोनों में पूछा जा चुका है बक्सर का युद्ध। तो ये 22 अक्टूबर 1764, यहाँ पे 1764 होगा, ये 0 एक एक्स्ट्रा बीच में लग गया है, तो आप लोग जानिए इसको 1764 ईस्वी में हुआ था। अब किन किन के बीच हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो हेक्टर मुनरो और नवाब के बंगाल एवं मुगल सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें जो है नवाब के बंगाल और मुगल सेना संयुक्त रूप से युद्ध कर रही थी, ये पराजित हुई थी हेक्टर मुनरो से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया है टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, तो टीपू सुल्तान का ये कर्नाटक में हुआ था, और ये जो है अपने कर्नाटक में 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1761 ईस्वी में ये मैसूर के शासक बने थे, 1761 ईस्वी में, तो ये भी आपको याद रखना है। 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने थे, और ये मैसूर में जो है एक सैनिक के पद पर नियुक्त किए गए, तो अपने दम पर ये जो है मैसूर के शासक बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। अब जो भी पूछा गया आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सी हस्ती जो है वो कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा से संबंधित हस्ती हैं वो है सुभाष चंद्र बोस। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से सुभाष चंद्र बोस भी थे। अब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया। देखिए अभी पहली नदी का नाम पूछा जा चुका है, तो तीसरी नदी का नाम भी पूछ लिया गया। सबसे लंबी तीसरी नदी जो है वो यांगत्जी नदी है, ठीक है। यांगत्जी नदी है जो कि चीन में प्रवाहित होती है, तो ये याद रखना है। तो पहली नदी कौन सी है, पहली नदी पूछा गया नील नदी है, जो कि अफ्रीका में प्रवाहित होती है, ठीक है, नील नदी। अब पहली होगी, तीसरी होगी, तो दूसरी भी जान लीजिए। दूसरी जो है वो अमेजन नदी है, जो कि अमेरिका में बहती है, साउथ अमेरिका, नॉट अमेरिका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, 2 अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में जो अमेजन नदी बहती है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है दुनिया की, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इसके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है, ठीक है। लाल के बाद बैगनी में सबसे ज्यादा होती है, तो पहले सबसे ज्यादा लाल रंग में क्रिया, इसके बाद बैगनी में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से फसल कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन आया, तो पोंगल त्यौहार। अब देखिए डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, अब इस तरीके से पूछा जाता है, जा रहा है कि फसल कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार है। तो पोंगल है, और ये कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था 1 टेराबाइट इज इक्वल टू कितने जीबी के बराबर, तो गीगाबाइट, तो ये होता है 1024 जीबी के बराबर। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 1 MB पूछा गया, तो 1 MB भी जान लीजिए। 1 MB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1024 KB के बराबर, ठीक है। यानी कि किलोबाइट, KB को किलोबाइट कहते हैं, MB को मेगाबाइट कहते हैं। अब अगर 1 GB अगर पूछा गया होगा, तो 1 GB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1024 MB के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटेन ब्रेग्जिट से कब अलग हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आया आज। तो देखिए ब्रिटेन जब ऐलान किया था ब्रेग्जिट से अलग होने, तो डेट थी 23 जून 2016 को, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा 23 जून 2016। एक्सरे की खोज पूछा गया था, किसने की थी, तो विलियम रोंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काली क्रांति किससे संबंधित, तो काली क्रांति देखिए, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें जो है जितनी क्रांतियां आप लोग उसको पढ़ लीजिए, हरित क्रांति है, काली क्रांति है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति है, लाल क्रांतियां हैं, सारे पढ़ के जाइए क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आया कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है भारत का, ठीक है। तो भारत का नेशनल हेरिटेज एनिमल जो है वो है हाथी। हाथी को एनिमल को नेशनल
हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया था, तो ये 2010 में घोषित किया गया था, ठीक है, अक्टूबर 2010 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से किसी में महान्यायवादी जो है मतदान नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन आया। तो मतदान जो नहीं कर सकता महान्यायवादी, वो है सदन या समितियों में, दोनों में मतदान नहीं कर सकता है, बल्कि इसमें जो वो क्वेश्चन कर सकता है, सलाह दे सकता है, पूछ सकता है, सब कुछ करता है, बट मतदान नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन आया था, UEFA चैंपियनशिप लीग 2019-20 किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित किया गया था, ये लिस्बन शहर में आयोजित किया गया था। और इसमें जो विजेता था, ये फुटबॉल से संबंधित चैंपियनशिप है, ठीक है। तो ये म्यूनिख टीम है, उसने जो है जीता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए थे HLL, C++ और जावा। तो आप लोग इसके देख के जाइएगा कौन सा सिंपल लैंग्वेज है, कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन आया था, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक को किसने एडिट किया था। तो ये देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी ऑल मैन आर ब्रदर्स, और इसको एडिट किया था कृष्णा कृपलानी द्वारा, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखिए, इसमें बुक का अर्थ नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया कि किसने एडिट किया है। तो इस तरीके से आप लोग इंपॉर्टेंट बुक जो है वो पढ़ के जाइए, कि पता नहीं क्या पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस समय आप खेल खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अब देखिए, डायरेक्ट इस तरीके नहीं पूछा जाता कि विश्व धरोहर स्थल में कौन सा ये है कि नहीं है। अब पूछ रहे 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से बताना है कि आपको कि कौन सा शामिल है। तो देखिए, अभी जब इसको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सभी आएंगे तभी ये निकल पाएगा। तो इसमें देखिए दिया गया था ऑप्शन में 4 मीनार, एलिफेंटा की गुफाएं, लाल किला और ताजमहल। तो देखिए, इसमें से जो 4 मीनार है वो शामिल नहीं है विश्व धरोहर स्थल में, बाकी और सभी शामिल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में कौन सी प्रथा समाप्त की थी। तो गोद लेने की प्रथा की नीति जो थी उसको समाप्त कर दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। और डलहौजी ने लगाया था राज हड़प की नीति। तो उसके तहत ये गोद प्रथा जो अगर लगा रहता तो फिर इसकी जो हड़पने वाली नीति थी वो सफल नहीं हो पाता, इसलिए इस नीति को ही समाप्त कर दिया और अपना नियम लगाया राज हड़पने की नीति, ठीक है, 1848 ईस्वी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। माल्य मिंटो सुधार कब लागू हुआ, यह क्वेश्चन आया। तो ये 1909 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है। तो ई नाम पोर्टल जो होता है उसका ई नाम NAM जो होता है उसका फुल फॉर्म बनता है NAM, ठीक है, ई नाम पोर्टल। तो NAM का फुल फॉर्म क्या बनता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। अब इसका काम क्या है, तो ये मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों और कृषि मंडियों के नेटवर्क से जोड़कर विशाल बाजार का निर्माण करना, ठीक है, ये इसका काम है ई नाम पोर्टल का। इसमें अभी हाल ही में संशोधन किया गया। देखिए, करंट अफेयर के जो न्यूली करंट अफेयर के 2020 वाले पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2021 का भी कल का पूछा गया है क्वेश्चन की हिमा दास कहाँ की DSP बनाई गई हैं। तो आप लोग इसको तैयार करके जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। अब ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जो है उसका नाम है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है, असम में, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन थे जिसका डिस्कशन हुआ, एनालिसिस हुआ। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर घुमा रहे हैं, बाकी ऑप्शन में जैसे मिलान करिए या इनमें से कौन सा सही, इनमें से कौन सा गलत, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बुक का नाम आया था, तो बुक का नाम वो आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे तैयार करिए और सेकंड शिफ्ट का हम जल्दी लेकर शाम को मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 9 मार्च और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का, जीके के क्वेश्चन का। तो जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट के, तो सारे इसमें डिस्कशन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आज के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF जो अभी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि आपातकालीन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसके लिए दिया गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था किसके लिए दिया गया है, नॉट किसको। तो किसके लिए मिला, तो ये मिला है कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए याहोई असाकावा को, ठीक है। याहोई असाकावा को मिला था कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए, इन्हें दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चेंजिंग इंडिया, इस बुक जो ये बुक है इसके लेखक कौन है, ये पूछा गया। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। चेंजिंग इंडिया। लुढ़कती हुई पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं। तो रोलिंग हिल्स जो है ये मिजोरम के क्षेत्रों में मिलती हैं। 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो डेनिस मुक्वेगे को दिया गया, ठीक है। 2019 का अगर शांति का नोबेल पुरस्कार देखें तो
अबी अहमद अली को दिया गया, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। 2020 में WFP वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम को दिया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईसीसी में कौन भारतीय क्रिकेटर 7वें नंबर पर हैं। तो 7वें नंबर पर जो उनका नाम है विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो अकबर ने करवाया था 1602 ईस्वी में। और ये कहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आया था कि हिमाचल प्रदेश के संस्थापक तो महाराणा रणजीत सिंह थे। और हिमाचल प्रदेश का अगर ये पूछा गया कि पुराना नाम क्या है, तो इसे देवभूमि भी कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट। अगला क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं चलाया गया था, ठीक है। तो ये जो नहीं चलाया गया था वो था ऑप्शन में बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन था। तो बारदौली आंदोलन जो चलवाया गया था वो सरदार पटेल द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी के आंदोलन की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह है, ठीक, सबने अवज्ञा आंदोलन है, नमक सत्याग्रह है। तो ये सारे आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किए गए थे। जबकि बारदौली सत्याग्रह आंदोलन ये सरदार पटेल द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आया था कि सिंधु नदी और जास्कर नदी कहाँ पर मिलती हैं। तो ये पाकिस्तान के पठानकोट में मिलती हैं जाके। मृतकों का टीला किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। सिन गैस का मिश्रण कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सारे सिन गैस के मिश्रण होते हैं। अब ऑप्शन में क्या था आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था कि किस भारतीय अभिनेता को सबसे ज़्यादा अवार्ड प्राप्त है। तो ये अमिताभ बच्चन को सबसे ज़्यादा अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2026 का ओलंपिक गेम जो किस देश में आयोजित होगा। ये नहीं है, मिस प्रिंट है यहाँ पे, नहीं होगा। किस देश में आयोजित होगा ये पूछा गया था, ठीक है। किस देश में आयोजित होगा, तो ये इटली में आयोजित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वांटम सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है, ठीक है। सबसे पहले किसने लॉन्च किया, तो ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है 2016 में। इसका आंसर चाइना हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था संयुक्त राष्ट्र दिवस 2020 की थीम क्या थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2020 की थीम जो थी वो था द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, ठीक है, रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंटिंग द मल्टीलेटरिज्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक क्षारीय धातु नहीं, ये पूछा गया था, ठीक है। तो क्षारीय धातु जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सोडियम है, ठीक है, लिथियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, रुबीडियम है और फ्रेंसियम, ये सारे क्षारीय धातु होते हैं। अब उसमें ऑप्शन में जो था और, तो उसमें आप लोग इस तरीके से करके जाएगा, देख के जाएगा। वैन का फुल फॉर्म पूछा गया था, वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का, ठीक है। अगर लैन का पूछा जाए LAN का, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये बहुत बार रिवीजन हो चुका है, इसका रिपीट भी हुआ है। CAG का कार्यकाल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूछा गया तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी सबसे पहले हो वही मान्य होगा, ठीक है। इस समय जो है वर्तमान CAG उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सागरमाला परियोजना से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो ये जो है बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए है और, ठीक है, इसकी जो शुरुआत किया गया था 31 जुलाई 2015 से इसकी स्टार्टिंग किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव शरीर का तापमान। तो सबसे ईजी क्वेश्चन 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज के इस तरीके से ये सेशन थे जिसमें पूछा गया, तो मॉडरेट कह सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन आया था कि गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन सी महिला साथ में गई थी गांधी जी के साथ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि HTTPS में जो है S जो है अक्षर उसका मतलब क्या है। देखिए अब इस तरीके से फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है बल्कि एक एक अक्षर का नाम पूछ रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म बनता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो S का मतलब यही सिक्योर ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। विट्ठल मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आया था। तो विट्ठल मंदिर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 पद्म विभूषण किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया, ठीक है। आप देखिए 2021 का पद्म विभूषण पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में जो है 2020 का पूछा गया था पद्म विभूषण। तो 2021 का पद्म विभूषण जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को प्रदान किया गया था। रिसेंटली के जो है करंट अफेयर पूछे जाने लगे हैं तो आप लोग उसको भी पढ़ के जाइएगा। उल्का पिंड से जो निर्माण झील है उसका नाम क्या है। देखिए बहुत बार मतलब हो चुका है रिपीट क्वेश्चन। तो ये जो है लोनार झील में, लोनार झील उसका नाम है, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 26 जनवरी 2019 के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सिरिल रामाफोसा। अब अगर पूछा जाएगा कि 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राज़ील के जो प्रधानमंत्री थे बोल्सोनारो वो थे। ठीक है, 2021 में आए नहीं, यूके के प्रधानमंत्री आमंत्रित किए गए थे, बट कोरोना के कारण टाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड से संबंधित एक क्वेश्चन जो है सुबह के शिफ्ट में भी आया था। तो देखिए शेरशाह सूरी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया कौन सा है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? तो गहरी गर्त जो है उसका नाम है सुंडा गर्त। ठीक है, सुंडा गर्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारत के प्रथम बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में ये शुरुआत हुआ था। अब अगर पूछा जाए अब ऑप्शन में क्या था, वो आप लोग बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ये जो है कुछ 1832 में शायद ये बंद हो गया था। इसके बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन में था, उस हिसाब से क्वेश्चन करने के लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था इरविन। ठीक है, इरविन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, 1930 ईस्वी की बात है ये। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रथम पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर कौन है? तो प्रथम पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर जो उसका नाम है इनियल। ठीक है, नाम पूछा गया था, उसका नाम पूछा गया था क्या नाम है प्रथम पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर? तो इनियल, ENIAL नाम है उसका। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जो है सबसे पहले किस देश की यात्रा पर गए थे? देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भूटान की यात्रा पर गया था। आंसर इसका हो जाएगा भूटान। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा 17वीं हो जाएगा, 17 लिखा है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में कितने चरण में हुआ? तो ये हुआ था 7 चरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय किया गया अभी हाल ही में? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। जनरेटर का कार्य क्या होता है, यह क्वेश्चन आया था। तो जनरेटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ठीक है, कल पूछा गया था डायनेमो के बारे में, आज पूछा गया जनरेटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो ये नील की खेती से संबंधित था और ये 1917 में गांधी जी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, पडवानी नृत्य किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन आया था। तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है पडवानी नृत्य, और ये तीजन बाई से संबंधित है। ठीक है, तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 348 से संबंधित आया था कि तो अनुच्छेद 348 के बारे में जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सभी कार्रवाई जो है वो अंग्रेजी में होगा, ये अनुच्छेद 348 कहता है। तो इसी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है या फिर है? कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर नहीं है तो उसमें ऑप्शन ये, अब ऑप्शन से करने के लायक है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग इसमें जो है देख के जाएगा जितने भी संगठन की भारत किस किस का संगठन है, किस किस का संगठन नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग देख के जाएगा। एक क्वेश्चन 248 से संबंधित आया था और एक क्वेश्चन कैट से रिलेटेड आया था। ठीक है, और एक स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित योजना के उद्देश्य दिया गया था और ऑप्शन में 4 जो थे वो योजना स्वास्थ्य योजना से संबंधित योजना के नाम दिए गए थे। तो आप लोग इसको पढ़ के जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये तो ओवरऑल सेशन आज के, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, एक क्वेश्चन ओजोन परत से संबंधित भी था। अब ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या था आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो आज का ये सेशन था जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के डिस्कशन किए गए जो पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आया था कि राज्य में आपातकाल की स्थिति किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में आपातकाल की स्थिति में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है। और इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी जो है पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पड़ता है और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो ये भी पूछा जा चुका है। इसके हेड जो है उनका नाम है आद्रे अजूले, जो कि पूछा गया है क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षय रोग यानी कि टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस, वो क्या है, मतलब किस प्रकार का रोग है ये, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो वो एक जीवाणु जनित रोग होता है क्षय रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से अकबर का जो है राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ था, ये क्वेश्चन आया है। तो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था वो पंजाब राज्य में हुआ था। ठीक है, पंजाब के कलनौर में हुआ था 1556 ईस्वी में, बट उसमें ऑप्शन में राज्यों के नाम दिए हुए थे तो पंजाब राज्य सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग सोडा में जो है कौन कौन से तत्व से मिलकर ये बेकिंग सोडा जो है बना होता है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। Na मीन्स सोडियम होता है, H मीन्स हाइड्रोजन होता है और C मीन्स कार्बन, O मीन्स ऑक्सीजन होता है। तो ये कुल मिलाकर 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और यहाँ पे ह्वेनसांग जो है 15 वर्ष निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल के जनक कौन है। तो भूगोल के जनक हैं, उनका नाम है इरेटोस्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 91 संविधान संशोधन जो है वो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन किया गया था और इसमें जो कुल मंत्री की संख्या है उसमें 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका संशोधन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी छूट गया तो आप लोग इसको देख लीजिए, मतलब बंगाल की खाड़ी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये आया था कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया था कावेरी, सिंधु, ताप्ती और नर्मदा। तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी ये तीनों जो हैं बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से 2019 के ICC वर्ल्ड कप में कौन भारतीय क्रिकेटर में शामिल नहीं था। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक युवराज सिंह भी थे ऑप्शन में, तो यही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से सूर्य की सबसे भारी परत कौन सी है। तो सूर्य की सबसे भारी परत जो है वो कोरोना है, उसका नाम रखा गया और कोरोना का अभी तक इसका जो टेम्परेचर पता नहीं कर पाया है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका कोरोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था धारा 370 जो है उसके मसौदाकार कौन थे। ठीक है, उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था। तो उनका नाम था N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, ये इन्होंने मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से पद्म विभूषण 2019 किसे सम्मानित नहीं किया गया। ठीक है, अब 2019 का पद्म विभूषण पूछा गया, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से किसी एक को सम्मानित नहीं किया गया। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कितने लोगों को सम्मानित किया गया 2019 में पद्म विभूषण। तो टोटल 4 लोग थे जिनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, पहला नंबर था तीजन बाई, इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इस्माइल उमर गुल्लह को सम्मानित किया गया है। अनिल कुमार मणिभाई नाइक को सम्मानित किया गया। बलवंत मोरेश्वर पुरंदर नाम था। तो इन 4 लोग को पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों का लिस्ट जो है वो देख कर जाइएगा। 2019, 2020 और 2021 का भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोकसभा चुनाव 2019 के शपथ समारोह में कुल कितने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल हुए थे। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में इस तरीके से 3 अंक सारे ऑप्शन में दिए गए। तो इसमें जो है कैबिनेट मंत्री टोटल 24 थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो 9 थे और राज्य मंत्री की बात करें तो 24। ठीक है, तो टोटल ऑप्शन में यही सही था कि 24, 9 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था FDI 2019 में भारत की रैंक कितनी है। तो 2019 FDI में भारत की रैंक जो है 9वीं थी। ठीक है, 9th रैंक थी। ऑप्शन इसका 9th रैंक सही हो जाएगा। डाटा मेमोरी कहाँ पर सेव किया जाता है या स्टोर होता है। तो ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है, कंप्यूटर मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु में। इसरो का कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया। तो इसरो से संबंधित आप लोग जाने, कल पूछा गया था इसरो का फुल फॉर्म शायद या हेडक्वार्टर ही आया था। इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो के इसमें वर्तमान हेड उनका नाम है के सिवान और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। इसरो के जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये तो हो ही गया। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप लोग इसरो के संबंधित चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है। रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था क्रम में लगाना था, अब उसमें सत्याग्रह और आंदोलन के नाम दिए गए थे। चंपारण था, सविनय अवज्ञा था, भारत छोड़ो था। तो ये जो जिस क्रम में यही पहले 1917 में चंपारण हुआ, सविनय अवज्ञा जो 1930 में हुआ, भारत छोड़ो जो है 1942 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक और था ऑप्शन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग उसको तैयार करके जाइएगा। एक क्वेश्चन पावर प्लांट से रिलेटेड था। तो ये था ओवरऑल आज का सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए, जिसका डिस्कशन हुआ। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
और इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नया है तो चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फेज 4 का मैंने जो है एक वीडियो में प्रोवाइड करा है। फेज 4 के क्वेश्चन 700+ क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 700+ क्वेश्चन है उसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NTPC हो रहा है उनके लिए और जिनको बच्चों का ग्रुप डी आने वाला है पेपर उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी, तो वहाँ पे सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में बांग्लादेश में, ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में बनाया गया। निपा वायरस पूछा गया किससे फैलता है? तो निपा वायरस जो है वो चमगादड़ से फैलता है, ठीक है। रुपये का डिजाइन किसने किया था? तो रुपये का डिजाइन जो डी उदय कुमार ने किया था, उनका नाम था। भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका से संबंधित क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। ये असम राज्य से संबंधित है, ठीक है, असम से रहने वाले हैं, ये एक संगीतज्ञ हैं, ठीक है। तो इनके नाम पर एक ब्रिज का नाम भी रखा गया है भूपेन हजारिका के नाम पर, तो इम्पॉर्टेंट है, आज के पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, काकोरी हत्याकांड कब हुआ? तो काकोरी हत्याकांड जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था, ये इसके एग्जैक्ट डेट पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चौसा का युद्ध पूछा गया है कब हुआ है? तो चौसा का युद्ध जो है वो 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है, 26 जून। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन। तो जो लोग जीके स्टैटिस्टिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं, लगभग 30 पार्ट में बना, 40+ क्वेश्चन करके, जो इसमें से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, तो आप लोग देखिए जीके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बांग्लादेश से लगने वाले राज्य के नाम पूछा गया था, कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से टच करता है, ठीक है। तो टोटल 5 राज्य हैं, उन राज्यों के नाम मैं बता दे रहा हूँ, ये भी रिपीटेड है, इसके पहले भी इसका पूछा जा चुका है, बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्यों के नाम। तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है असम, चौथा है मिजोरम, पांचवा है मेघालय, ठीक है। यही जो 5 राज्य हैं यही बांग्लादेश से सीमा से लगने वाले राज्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चरी नृत्य देखिए, ये भी रिपीटेड है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है, राजस्थान से संबंधित है। चरी नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, जो कि ये राजस्थान से तीनों रिलेटेड हैं। तो बार बार ये राजस्थान के नृत्य जो है पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। बम्बू डांस पूछा गया, ये किस राज्य के संबंधित है? बम्बू डांस जो मेघालय राज्य के आदिवासियों द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? तो भारत में जो टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है 544 वन्यजीव अभ्यारण्य। नेशनल पार्क की बात करें टोटल तो 104 नेशनल पार्क हैं टोटल भारत में, 104, 104। तो दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज अभी हाल ही में 2020 किसे घोषित किया गया है? तो हार्दिक पांड्या को, ठीक है, हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज 2020 घोषित किया। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ठीक है, नहीं तो अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आया तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने लाख रुपए की धनराशि दी जाती है? तो ये जो है 12 रुपये में केवल 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना की बीमा का प्रावधान होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं हो? देखिए आउटपुट डिवाइस से फिर से क्वेश्चन आ गया, इसके पहले भी रिपीट हुआ, इसके बाद कई बार इसका जो है डिस्कशन हो चुका है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्लॉटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, एक और था। तो इसमें कीबोर्ड जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होता, ये होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। प्लॉटर है, प्रिंटर है और वीडियो है, ये सारे जो हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है और यही दिया गया था ऑप्शन में, तो ऑप्शन इसका कीबोर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से आया था, अनुच्छेद 21(1) को किस संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके तहत 21(a) में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के बीकर से ढकने पर क्या होगा? तो मोमबत्ती धीरे धीरे बुझ जाएगी। एक क्वेश्चन आता है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड, इसके पहले पूछा जा चुका है, तो ये बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। बिरजू महाराज किस राज्य से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन कथक नृत्य से संबंधित है, ये भी ठीक है। कथक नृत्य से बिरजू महाराज संबंधित हैं, आंसर इसका हो जाएगा कथक नृत्य।
श्वेत क्रांति, ये मिलान करने में आया था कि कोई दिया गया था कि ये इससे संबंधित, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा अम्ल है जो भोजन को यहाँ पे आंत होना चाहिए, आंत में पाचन के लिए सहायता करता है, तो वो है HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है भोजन को आंत में पचाने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे आंत होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अम्ल होता है जो भोजन को पचाता है, पाचन करने में सहायक होता है, तो वो होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति निम्न में से कौन सी है, तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं सेंटनलीज, ठीक है, सेंटिनलीज होता है, जारावा है, ओंगी है, जागिल है, ये सारे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं प्रमुख। मायोपिया से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, इसमें ये होता है, ठीक है। अब इसको इस निकट दृष्टि दोष को कैसे निवारण किया जाता है, तो इसमें जो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें से यही पूछा गया होगा कि किस लेंस का प्रयोग करते हैं, या फिर इसमें कहाँ की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज आता है, मैक OS आता है, लाइनक्स OS आता है, iOS आता है, MS DOS आता है, तो ये बहुत बार इसका जो है डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोग इसको देख के जाएगा। इसी तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नवरत्न कंपनी से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है, उनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से जो है आपको बताना था। एक क्वेश्चन कोऑपरेटिव बैंक से आया था कि इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। इसरो से संबंधित क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेज़ 5 के 13 मार्च के NTPC GK के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन का। तो जितने भी क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में GK GS और करंट अफेयर से संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो अब जो है 2021 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अगर इसका आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में 13 मार्च के पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ये इस तरीके से क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया, ठीक है। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बहुत बार इसका जो है डिस्कशन हो चुका है, RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके अगर वर्तमान गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च किया गया, तो ये जो है 2015 में लॉन्च किया गया। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन था तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित पूछा गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों के नाम, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि इनमें से किसे जो है सम्मानित किया गया है 2021 में पद्म विभूषण से। तो देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है टोटल 7 व्यक्तियों को 2021 में। उनके नाम देख लेते हैं। तो SP बाला सुब्रमण्यम है, नरेंद्र कपानी हैं, BB लाल हैं, वहीउद्दीन खान हैं, शिंजो अबे हैं, बेले मोनप्पा हेगड़े हैं और सुदर्शन साहू। ये इन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये 2021 से आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था अशोक के पिता का नाम क्या है, तो देखिए अशोक के पिता का नाम जो है वो है बिंदुसार, ठीक है। आंसर इसका बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार अशोक के पिता थे। और इनकी माता का नाम आप लोग जान ले, माता का नाम है इनका सुभद्रांगी, ठीक है। सुभद्रांगी इनकी माता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 74 जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की गठन करेगा अनुच्छेद 74 के तहत, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। या फिर क्वेश्चन ये आया होगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए PM के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के गठन के लिए किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 74 से संबंधित होता है। 2 क्वेश्चन आए थे SI मात्रक से, तो जो बल का होता है SI मात्रक वो न्यूटन होता है, ठीक है। और कार्य का पूछा गया था, तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वाइन फ्लू जो है किस प्रकार की बीमारी है, तो स्वाइन फ्लू जो है वो एक वायरस होता है, इसका वायरस का नाम है H1N1, ठीक है, ये स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1। बर्ड फ्लू का H5N1 होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1 MB इक्वल टू किसके बराबर होता है, बाइट में पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें पावर में दिया गया था, तो 1 MB इक्वल 10⁻6 बाइट होता है, ठीक है, या 1 MB के बारे में बात करें तो 1 MB बराबर एक होता है 1024 KB, ठीक है, तो ये भी आपको याद रहे। इसके पहले भी इसका बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आया है। चंद्रगुप्त मौर्य किस काल के शासक थे, तो ये मौर्य काल के शासक थे, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये कब स्टार्ट हुआ, इसका स्टार्टिंग डेट पूछा गया था 2014, 15, 16 इस तरीके से, तो ये स्टार्टिंग डेट इसका 2014 है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजघाट से स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वंदे भारत ट्रेन प्रथम बार कहाँ से कहाँ तक चली, तो दिल्ली से बनारस प्रथम बार चलाई गई थी वंदे भारत ट्रेन, जो कि भारत की सबसे तेज ट्रेन है और इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है, ट्रेन 18, ठीक है। और ये 2019 में स्टार्ट किया गया था सब फर्स्ट टाइम। एक क्वेश्चन स्किल इंडिया से रिलेटेड आया था, तो स्किल इंडिया की शुरुआत हुई थी 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का मुख्यालय पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है अभी तक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। ये इन्होंने 5 अगस्त 1947 को फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं, और ये 1964 तक ये रहे थे, मई 1964 तक, तो इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा अभी तक 6130 दिन, 6130 दिन, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन के आइसोटोप जो ट्रिटियम है उसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर कितना होता है, तो उसका देखिए फार्मूला होता है 1H3, ठीक है। तो मास नंबर हो जाएगा 3 और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, तो मास नंबर पूछा गया तो 3 हो जाएगा ट्रिटियम। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, ठीक है। पहला है प्रोटियम जिसका होता है फार्मूला 1H1, दूसरा है ड्यूटेरियम जिसका फार्मूला होता है 1H2 और तीसरा ये ट्रिटियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो डांस एकेडमी पूछा गया मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में पड़ता है। इसरो का मुख्यालय से रिलेटेड, इसरो से संबंधित एक क्वेश्चन आया था तो इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसरो के इस समय वर्तमान जो हैं चेयरपर्सन उनका नाम है के सिवान, चेयरमैन के सिवान है, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 1969 को, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन एक विकेट कीपर नहीं है, तो ऑप्शन आप लोग अगर याद हो कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक आया था गगनयान से संबंधित, ठीक है, देख के जाइएगा जिनका पेपर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री दिए गए थे नाम और उनको क्रम से मिलाना था कि सबसे पहले कौन क्रम में आया, इसके बाद में कौन है, इसके बाद में कौन है, सबसे बाद में, तो इस तरीके से क्रम मिलाना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया आज के शिफ्ट में। एक क्वेश्चन आया था गैस पाइपलाइन से संबंधित, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा कि किस किस देश को जोड़ता है गैस पाइपलाइन, ठीक है। तो ये था आज के ओवरऑल सेशन जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन हुआ, जिसमें 2021 का भी क्वेश्चन पूछा गया। तरीके से क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में आया, ठीक है, करंट अफेयर्स के, जीके जीएस के, स्टैटिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और स्टार्ट करने से पहले अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण जो है किसने किया था, तो राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। उनका नाम था पिंगली वेंकैया, तो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि दिहांग और तीस्ता नदी के बीच जो स्थित हिमालय उसको क्या कहा जाता है, तो उसको असम हिमालय बोला जाता है। दिहांग नदी को जो है ये ब्रह्मपुत्र ही नदी है, ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम से होकर बहती है, तो तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय असम हिमालय होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया था सर्वप्रथम, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम दिया था, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछा गया था। अगर भारतीय पूछा जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा हो जाएगी यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और अगर वर्ल्ड में पूछा जाए 2020 में तो अभी मिली बॉबी ब्राउन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है, ऐसा है मतलब इसका जो है मात्रक पूछा गया था, तो क्यूरी इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पाचन क्रिया के किस अंग से शुरुआत होकर जो है पाचन क्रिया किस अंग से शुरुआत होकर कहाँ पर खत्म होती है, यह पूछा गया था। तो पाचन क्रिया जो है ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है और ये छोटी आंत में खत्म होता है, छोटी आंत में खत्म होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 40 से 50% रिपीटेड क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन को तैयार करके जो है, ठीक है, मैंने फेज 4, फेज 3 और फेज 1, फेज 2 के जो है चारों फेज के एक एक वीडियो में प्रोवाइड कराएं सारे के सारे क्वेश्चन। तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में स्थित है या आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देखिए विजया बैंक और देना बैंक का विलय, ये भी इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये बैंक का बड़ौदा में विलय हुआ है दोनों बैंक, ठीक है। तो ये आज भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा निर्मित बम का नाम क्या है, तो उस बम का नाम है ग्लाइड बम, ठीक है। ग्लाइड बम जो है डीआरडीओ द्वारा निर्मित है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइना नेहवाल जो किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी इसके बारे में भी डिस्कशन किया जा चुका है। ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया था कि सबसे ऊंची चोटी जो है हिंदुकुश पर्वतमाला की कौन सी है, तो उसका नाम है तिरिचमीर पर्वत, ठीक है। ये 7708 मीटर ऊंची है जो कि हिंदुकुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पर स्थित है, खैबर पख्तूनवा प्रांत में स्थित है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से ऐड किया गया है भारत के संविधान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया था यूएनओ का नाम जो है किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम किसने लिया था, ये यहाँ पर प्रतिपादित होगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम इसका नाम जो है बताया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो उस समय थे, उन्होंने इनका नाम दिया था यूएनओ का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ब्लैक पेगोड़ा मंदिर। अभी एक्चुअली एक मंदिर से क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मंदिर दिया गया था और मंदिर से संबंधित स्टेट या शहर के नाम दिए गए थे, तो उसका मिलान करना था, इस तरीके से क्वेश्चन आया। तो उनमें से एक ब्लैक पेगोड़ा मंदिर था, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिससे उड़ीसा में ये स्थित है, उड़ीसा के कोणार्क में, ठीक है। तो और 3 मंदिर थे, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुआ था। यह बाबर का भारत में प्रथम युद्ध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2019 ISS विश्व कप में निशानेबाजी में पदक जीतने वाले का नाम, तो मनु भाकर था नाम, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो जम्मू कश्मीर में है उलर झील। उलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है किस संविधान के तहत संविधान में जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के तहत। तो ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसी के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि ग्लेशियर को जांचने के लिए कौन सा सैटेलाइट नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है उसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार उपग्रह, जो कि ये ग्लेशियर से संबंधित ग्लेशियर को जांच करने से संबंधित ये सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर में जे आकार की आकृति का कौन सा अंग होता है, तो स्टमक यानी कि पेट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूएनओ चीफ 1996 to 2006 के मध्य कौन रहा। अब यह क्वेश्चन पहले ही डिस्कशन हो चुका है। तो यूएनओ के चीफ जो थे उनका नाम था कोफी अन्नान, जो 1996 से 2006 के मध्य रहे। महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए कौन सी योजना शुरुआत हुई है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन यह क्वेश्चन इस तरीके से महिलाओं की सिक्योरिटी के बारे में आया था। तो इसमें जो रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया है उसका नाम है मेरी सहेली अभियान, जो कि रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया, भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि एफडीआई 2019 में भारत की रैंक कितनी है, तो एफडीआई 2019 में भारत की रैंक 9वीं थी, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम आंदोलन, अब उसमें आंदोलन का नाम दिया गया था, उसमें बताना था कि सबसे प्राचीन आंदोलन कौन था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा प्राचीन आंदोलन होगा। इसमें से जलियांवाला बाग था, समथिंग सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। तो इसमें तो अभी जलियांवाला बाग ही 1919 में हुआ था।
सत्याग्रह आंदोलन बाद में हुआ था। तो आप लोग बताइए कौन सा आंदोलन जो है प्राचीनतम है सबसे। एक क्वेश्चन आया था लैपटॉप किस टाइप का कंप्यूटर है, तो ये स्मॉल पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है लैपटॉप। अमेरिका धुरी राष्ट्र था या मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका जो है मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्रों में अमेरिका आया था, ठीक है। तो इसका जो है आंसर मित्र राष्ट्र हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था 2019 यूनेस्को का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो देखिए अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग 19, 20 और 21 के जो है करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आता कि निम्न में से अलग पहचाने, कौन सा इनमें से अलग है, तो 3 जो थे वो किसी ना पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजधानी के नाम दिए गए थे और एक दिया गया था राज्य, ठीक है, मेघालय जो था ऑप्शन में, तो आंसर इसका मेघालय ही अलग हो जाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन आए थे, तो घुमा फिरा के वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग स्टैटिक जीके के जितने भी मैंने कराए हुए हैं तो आप लोग देखिए, उसमें सिर्फ मेन 4 जो हैं वो आप देख लिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। इकट्ठे सबको आपको सभी के वीडियो मिल जाएंगे। और मौलिक अधिकार के बाद नंबर 1 का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। और बात करें कि यहीं पे एक क्वेश्चन और है कि अगर पूछ लिया जाए कि सीरी कलम की उपाधि किसे दिया गया है, तो अब्बू समद को दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त क्रांति किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है यह क्रांति, जो 1942 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलुनुमा किससे संबंधित है, तो तुलुनुमा जो संबंधित है ये एक भाषा से संबंधित है, जो कर्नाटक की एक प्रकार की भाषा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल से पूछा गया है कि मतलब उसमें 4 ऑप्शन थे, दिया गया था कि निम्न में से किसकी कैपिटल, मतलब कौन सी कैपिटल नहीं है, ऑड या सम करके था, तो उसको वहाँ ऑप्शन के तरीके से जो है डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ऑप्शन है, उससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा हुई थी, तो ये 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी, जो हम्पी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि अब्दुल हसन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरन कप किससे संबंधित है, अब डूरन कप और मतलब जितने भी कप हैं इससे क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है, तो इसको आप खूब अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो ये डूरन कप जो संबंधित है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे 2020 शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 2020 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है WFP को, मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो है क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है, तो आउटपुट डिवाइसेस हमने यहाँ कई सारे एग्जांपल ले लिया है, तो इसको आप अच्छे से देख के जाइए, और खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अच्छे से भी देख लीजिए। अब आउटपुट डिवाइसेस हैं जो है मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, साउंड स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, GPS हो गया, साउंड कार्ड हो गया, और भी कई सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो इसको अच्छे से एक बार रीड करके जाइए। अगला क्वेश्चन है G20 2020 का, सॉरी यहाँ पे G27 होगा, G27 2020 सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये फ्रांस में हुआ था, इसका 45वां संस्करण, ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीसैट है जो किससे संबंधित है, एक प्रकार का संचार उपग्रह है जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दामोदर घाटी से संबंधित पूछा गया है, इसको आप मतलब कमेंट करके बताइए कि इसके बारे में एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, तो आप उसको कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की जो मोटाई है या फिर इस इकाई है किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन में मापी जाती है इसकी जो है मोटाई को। नेक्स्ट और जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 है GST से संबंधित पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि मतलब अभी तक कौन सी GST नहीं लागू हुई है, तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि मतलब उसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पे डिपेंड हो जाएगा। और अभी हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ GST के बारे में, आपको मतलब रीड करवा देते हैं। टाइप ऑफ GST होती है CGST, SGST तथा UTGST तथा IGST, ये 4 प्रकार की जो है GST हैं। और जो इसका जो मतलब ये GST लागू हुआ था तो 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस, अभी देखो ऊपर पूछा गया था आउटपुट डिवाइसेस, अभी यहाँ पूछा गया है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा, GPU हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा इत्यादि, और भी कई सारे मतलब इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इसको आप अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़ के जाइए, क्योंकि कंप्यूटर से नदी पहाड़ झरने से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछा जा रहा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज है 15 मार्च। शुरू करते हैं एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड एनालिसिस का। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक साहिब का जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चार बहार सॉरी यहाँ पे आर अर्रा हो जाएगा, चार बहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये ओमान की खाड़ी में दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित है, तो इसका आंसर ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 से संबंधित पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, और ये जो इसका जो अधिकार है वो आता है मौलिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का क्या कारण था? पहले तो बताते हैं कि चंपारण आंदोलन शुरू कब हुआ था। तो चंपारण आंदोलन जो है 19 अप्रैल सन 1917 को शुरू हुआ था और इसका जो है मेन कारण था, उस टाइम नील की खेती नहीं करने दी जा रही थी, यही इसका मेन कारण था। इसके बाद में फिर नील की खेती की बाध्यता से मुक्ति मिली लोगों को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सीसा का अयस्क क्या है? तो सीसा का जो सिंबल है वो तो पीबी हो जाएगा। इसका जो अयस्क पूछा गया है उसमें जो है बालू, चूना और सोडा से मिलाकर सीसा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है? तो वहाँ तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑप्शन थे। अभी तक सन 1950 से लेकर 2019 तक 125 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, यहाँ पे 356 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनाभ मंदिर कहाँ पे है? तो पद्मनाभ मंदिर पूछा गया है। पद्मनाभ जो मंदिर हो जाएगा वो केरल में पड़ता है या भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिम स्टेक से संबंधित पूछा गया है। तो इसका वहाँ तो पता नहीं कि मतलब क्या पूछा गया था, लेकिन इसकी स्थापना बता देते हैं। 6 जून सन 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP25 की जो 25वीं बैठक हुई वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ब्राज़ील में हुई थी, 11 से 12 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम 8000 कंप्यूटर का निर्माण कब किया गया था? तो 1 जुलाई सन 1991 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है? तो नाग मिसाइल को एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दिशा पोर्टल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन में जो ठोस होता है उसका सीधे वाष्प में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कि कपूर का जलना, और भी कई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ पे अबुल कलाम हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक था जो उनके द्वारा लिखी गई थी, बाकी नहीं लिखी गई थी। तो उसका था इंडिया विंस फ्रीडम उनके द्वारा लिखी गई है, घूबर ये खातिर उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। 2 फेमस बुक हैं, और भी कई सारे पुस्तक हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से रीड करिए फिर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, CPU प्रोसेसर की गणना किसमें की जाती है? तो CPU जो प्रोसेसर की जो गणना की जाती है वो हर्ट्ज में तथा मेगा हर्ट्ज में भी की जाती है। तो ये रहा शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस का। शिफ्ट के देखेंगे, और अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों मिला के लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास हैं, तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो, ठीक है। जिन बच्चों का ग्रुप डी का पेपर होगा आगे, जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि लौह और रक्त की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो ये बलबन द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के आया था 21 मार्च में। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की पहल सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा किया गया? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था, तमिलनाडु राज्य द्वारा किया गया था,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा, और इसका जो है सूत्र होता है, फार्मूला होता है CuSO4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्पेस क्राफ्ट का नाम जो है कल्पना चावला के नाम पर रखा गया, ये करंट का क्वेश्चन आया है, ये 2003 में ये पूछा गया था, 2003 का है ये। तो सिग्नस स्पेस क्राफ्ट का नाम जो है उसका नाम बदलकर कल्पना चावला रख दिया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर भारत के मंदिर का जो है शैली का निर्माण जो है कौन सी शैली में हुआ है, तो वो नागौर शैली में हुआ, ठीक है। नागौर शैली में उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया कि अरुण और वरुण नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों नदियाँ कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं, अरुण और वरुण नदियाँ, ठीक है, कोसी नदी की सहायक नदी है। राजधानी जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है किस संविधान संशोधन के तहत घोषित किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, तो उसके तहत जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी में जो है किस तत्वों को किसके आधार पर रखा गया, किस आधार पर रखा गया, बेस क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर रखा गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पूछा गया था निम्नलिखित में से जल्लीकट्टू जो है किस राज्य से संबंधित है, तो जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु राज्य का खेल है जो कि फेमस है, तो ये इस तरीके से चर्चित है, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है क्योंकि ये चर्चित रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम्पी गुफाएं जो है पूछा गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने कब यूनेस्को ने कब शामिल किया, तो ये 1986 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। हम्पी की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जहाँ पे इसरो का मुख्यालय है। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया था, मीर जाफर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान-2 प्रोजेक्ट जो थे उनका डायरेक्टर का नाम क्या था, ठीक है। तो चंद्रयान-2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम था एम बनीता जो थी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। अब चंद्रयान-2 जो है इसरो के चीफ के सिवान हेड हैं, तो उनके देखरेख में हुआ था, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एक क्वेश्चन आया था मिलान करने से संबंधित, तो उसमें जो है संस्था दिया था, संस्थाओं के हेडक्वार्टर दिए गए थे, तो मिलान करना था उसमें सभी संस्थाओं को, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संस्था है और उनके नाम है, उनके हेडक्वार्टर के नाम है, तो आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से आप अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और WTO WHO ये दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय ये पड़ता है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी जो कि केन्या में पड़ता है, ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पे UNEP का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जो एक है जो स्तनधारी पक्षी नहीं है, ठीक है। तो स्तनधारी पक्षी जो होता है वो चमगादड़ होता है, ये स्तनधारी है पर पक्षी नहीं है, तो आंसर इसका चमगादड़ है। उसमें हिरन भी दिए थे और इसके शेरनी भी दिया था, तो इस तरीके से बिल्ली भी दिया था ऑप्शन में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में सबसे छोटा वर्ग कौन सा होता है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसमें होता है स्पीसीज, सबसे छोटा उस वर्ग उसमें जो है ऑप्शन में दिया था जीनस, फैमिली, फाइलम और स्पीसीज, तो स्पीसीज जो है सबसे छोटा होता है स्पीसीज, इसका आंसर स्पीसीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानी जो है H2O जिसका फार्मूला होता है उसका मॉलिकुलर मास कितना होता है, ठीक है। तो मॉलिकुलर मास जो होता है पानी का वो होता है 18 ग्राम, आंसर इसका 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2020 तक अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान उनका नाम है भगवान लाल साहनी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से बराक मिसाइल जो भारत ने किस देश के सहयोग से मिलकर बनाई है, तो बराक मिसाइल जो है ये इजराइल के साथ सहयोग से बना है, ठीक है। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसके पास है, तो भारत का पहला CNG ट्रैक्टर जो है वो नितिन गडकरी के पास है। अब ऑप्शन में 4 लोग दिए गए थे, उनमें से एक नितिन गडकरी भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से निर्मित हुआ। ठीक है, तो परमाणु संयंत्र जो पहला भारत का निर्मित हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सहायता से निर्मित हुआ था, और वो था तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, जो यूएसए के सहयोग से निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया था सर्वोपरि का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो भारत में जो है कैनिंग द्वारा लाया गया था, ये वारेन हेस्टिंग्स स्मिथ कैनिंग द्वारा लाया गया था। ठीक है, कैनिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सर्वोपरि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटा या बौना ग्रह का नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन था सारस। ठीक है, सारस जो है सबसे छोटा ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह बौना ग्रह है। 1922 ईस्वी में किसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था नील्स बोर को। ठीक है, नील्स बोर को 1922 ईस्वी में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन गलत है, गलत देखना था कि कौन सा गलत है, तो उसमें दिया था जुपिटर यानी कि बृहस्पति के 79 चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का 1 चंद्रमा और मंगल ग्रह दिया था जिसमें लिखा था 4 चंद्रमा, तो यही एक गलत था क्योंकि मंगल ग्रह के सिर्फ 2 चंद्रमा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी पार्ट मंगल ग्रह के 4 चंद्रमा, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उनमें भी पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट, ये सही है। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट, ये भी सही है। 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 पेटाबाइट, तो यहाँ पे टेराबाइट दिया गया था, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पेटाबाइट अगर होता तो सही हो जाता, पीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से गलत पहचाने, तो उसमें दिया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ में नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था इन्वर्टब्रेट्स। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग होता है, तो इन्वर्टिब्रेट्स में जो है आर्थ्रोपोडा आता है संग, तो आंसर इसका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था लॉन्ग हॉल नेटवर्क की जो है किसको कहा जाता है, तो उसमें लैन बैन ये सब थे, पैन था, तो वैन को है जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, वाटर हाईवे 3 के बारे में पूछा गया था, तो ये केरल में है। एक क्वेश्चन आया था किस खिलाड़ी को 2019 में कम बैक ऑफ द ईयर चुना गया था, तो ये 2019 का कम बैक ऑफ द ईयर जो है टाइगर वुड्स को चुना गया था, और ये गोल्फ प्लेयर हैं और ये कहाँ के हैं, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, तो इन्हें कम बैक ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, ये था फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन 21 मार्च की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेवा कर जो है वो भारत में सर्वप्रथम कब लागू हुआ था, तो सेवा कर भारत में जो है वो 1994 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रंजन गोगोई से पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दीपक मिश्रा थे। ठीक है, ये दीपक मिश्रा जो है 45वें क्रम के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और रंजन गोगोई जो थे वो 46वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और ये इसमें राज्यसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है सर्वप्रथम भारत में रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, और उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाबर का वास्तविक नाम क्या है, तो बाबर का वास्तविक नाम जो है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ठीक है, ये मुगल वंश का संस्थापक था, तो इसका वास्तविक नाम पूछा गया था कि क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका वास्तविक नाम है। एक क्वेश्चन आया था हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है ये न्यूयॉर्क शहर, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर, और ये गलत लिखा है यहाँ, भूमध्य सागर होना चाहिए, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पित्त रस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये
यकृत से निकलता है। यकृत यानी कि लीवर से पित्त रस स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो 8.3 मिनट में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पड़ता है रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर। सार्क का मुख्यालय पूछा गया, तो सार्क का मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू पड़ता है, ये नेपाल की राजधानी है। सार्क की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में ढाका में किया गया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में बनाया गया था। ठीक है, सार्क में टोटल 8 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 बिट में कितने रंग पाए जाते हैं, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो 16 बिट में जो है रंग की संख्या है 65,536 कलर। ठीक है, इतने कलर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये इससे संबंधित है। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर 2019 में किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आज के पेपर में। दिलवाड़ा का मंदिर जो है किसके लिए समर्पित है, तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये राजस्थान के माउंट आबू पर ये दिलवाड़ा का मंदिर पड़ता है। ठीक है, तो आज पूछा गया था किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो शास्त्रीय नृत्य में उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, भरतनाट्यम, कथकली, हमार, ओडिसी। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो हमार शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य हैं। इसरो 2020 में नया उपग्रह लॉन्च जो किया गया उसका नाम पूछा गया था, उसका नाम था CMS-01। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था एशिया कप से संबंधित, तो आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया IT से संबंधित, 3 क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया सीमांत लागत बढ़ती है तो आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मैथ की बात करें तो मैथ में CISI, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एडवांस मैथ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक चार्ट या पाई चार्ट या जो भी ग्राफिक वाला दिया जाता है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लोग उसको तैयार करके जाइए। ठीक है, मध्यिका माध्य ये भी पूछा जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। तो अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो करते हैं, पहले सेकंड शिफ्ट के देखते हैं, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे। तो लगभग 60+ क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आज आया हुआ था कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने मालिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो देखिए ग्लूकोज में जो है वो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें जो C का कार्बन है, कार्बन का जो मालिक्यूल है वो 6, टोटल 6 मालिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मणिपुरी डांस जो है वो किस भगवान को समर्पित है। तो देखिए मणिपुरी डांस जो है वो राधा कृष्ण भगवान को समर्पित है, आंसर इसका हो जाएगा राधा कृष्ण भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने लीड किया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से लीड करने वाली थी बेगम हजरत महल, तो आंसर इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2000 की नोट में डायमेंशन क्या होती है। तो 2000 नोट की डायमेंशन जो है वो होती है 66 × 166 mm। ठीक है, 166 जो है लंबाई होती है और 66 उसकी ऊंचाई होती है। तो ये डायमेंशन पूछा गया था, स्टार्ट कब हुआ था 2002 की नोट, तो ये 2017 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने सोलर सिटीज़ नामित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 11वीं पंचवर्षीय में टोटल 60 सिटीज़ को नामित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या करो या मरो, 2 नारा दिया था। ठीक है, तो ये देखिए रिपीटेड है, इसके पहले भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था WTO की हेड कौन है, हेड कौन से देश से हैं, ये पूछा गया। ठीक है, तो WTO की हेड जो है नाइजीरिया से हैं और इनका नाम क्या है, तो ये भी हाल फिलहाल में बनाई गई नोंजी ओकोंजो उनका नाम है, जो कि नाइजीरिया देश है। नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो इसलिए पूछा गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फुल फॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन आता है सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए सार्क में जो है टोटल 8 देश हैं। अब उन 8 देशों को जान लेते हैं, उसके अलावा जो भी देश होगा शामिल नहीं हो। तो पहला बात करते हैं म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया
और नेपाल। ये टोटल 8 देश हैं जो सार्क में सदस्य देश हैं, बाकी और कोई देश नहीं है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में इन 3 दिए हुए होंगे एक अलग से दिया गया होगा, ठीक है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा उसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है, 3-4 बार पूछा गया है। जो रिपीटेड क्लास जो देखे होंगे फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 का, तो उनको जो है समझ में आया होगा, ठीक है। एनालिसिस जो रोज़ देखते होंगे। 1921 में लुटियंस द्वारा निर्माण क्या करवाया गया था? तो ये पार्लियामेंट हाउस, दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस जो 1921 में लुटियंस द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+5 जो है फॉर्मेटिंग की होता है, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था GUI का फुल फॉर्म। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन का नाम जो है कब कॉइन किया? ये टर्म जो है कब लाया गया? तो देखिए ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है, 1942 में लाया गया था। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, तो उनके द्वारा ये सुझाया गया था नाम, ठीक है, तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वेज नहर कहाँ पर है? तो देखिए स्वेज नहर जो है इजिप्ट में पड़ता है, और ये किसके बीच है? तो मेडिटेरियन और रेड सी के बीच में स्थित है स्वेज नहर, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में स्वेज नहर लॉक हो गया है, जाम हो गया है, तो ये चर्चित भी है। अगला क्वेश्चन आया था, प्रोपेन का फार्मूला पूछा गया था। तो प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, ठीक है। क्लोरीन का पेड़ों में क्या कार्य होता है? तो क्लोरीन जो है एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। 2019 का महिला हैंडबॉल किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए जयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राइट टू लिव यानी कि जीने का अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में स्थित है? देखिए ये भी क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा गया, इसके पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 में स्थित है, ठीक है, जीने का अधिकार। सबसे हल्की ऊन किस जानवर की? तो देखिए अंगोरा प्रजाति की भेड़ जो होती है उसकी सबसे हल्की ऊन मानी जाती है। लार्जेस्ट साल्ट डेजर्ट कौन सा है? तो सलार डे यूनी नाम है, और ये जो है बोलिविया में पड़ता है, ठीक है। तो ये था सेकंड शिफ्ट का। आप देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लगभग मिले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देखिए। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च, और इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। फेज़ 5 के सभी शिफ्ट के GK के क्वेश्चन का भी PDF मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से बॉक्साइट जो है किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड इसके पहले भी पूछा जा चुका है। LED भी पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 48वीं रैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये पुष्कर मेला लगता है अजमेर जिला में, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो देखिए कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। हेमवती नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो देखिए कावेरी नदी की सहायक नदी हेमवती है, और कावेरी नदी की भवानी नदी भी होती है सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर RBI का पूछा जाए तो 1949 में किया गया था राष्ट्रीयकरण। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी पूछा गया है, तो 149.28 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, या फिर 150 लगभग बैठ जाता है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी है सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो ये नया क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से। फैक्ट बहुत पूछे जा रहे हैं इस बार इस समय। वेब पेज का मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज के मुख्य पेज को होम पेज कहा जाता है। भारत का प्रायोगिक उपग्रह का नाम क्या है? देखिए तो ये इस तरीके से क्वेश्चन थे, 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल यानी कि एरियन पैसेंजर नीड फॉर भार प्रयोग 1, ठीक है, या एरियन फर्स्ट, ये इसका नाम था, जो कि प्रायोगिक उपग्रह था भारत का प्रथम, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1336 ईस्वी में हुई थी, 14वीं शताब्दी। अब उसमें शताब्दी पूछा गया था कि शताब्दी में हुई थी, 14वीं शताब्दी में हुई थी, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय द्वारा यह स्थापित किया गया था साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना 1951
को प्रारंभ किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच थी। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ही इसको शुरुआत की थी। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में, अगर ये क्वेश्चन आया तो अनुच्छेद 55 हो जाता है। और अगर ये पूछा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव में इलेक्शन में कौन भाग लेता है, तो संसद के सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है। आर्थिक सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक थी, तो भारत की रैंक 2020 में 105वां रैंक था आर्थिक सूचकांक 2020 में। 18वीं शताब्दी में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी 18वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कि बड़े शहर थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पूर्वी घाट की कौन सी नदी नहीं बहती है, तो पूर्वी घाट में देखिए, अब इसमें जो है बहने वाली नदियों के नाम, तो जो पूर्वी घाट में बहती हैं उनकी नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियाँ पूर्वी घाट पर बहती हैं, बाकी नदियाँ पूर्वी घाट पर नहीं बहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुनी गई थी वो पैरासाइट थी। इसको सर्वाधिक पुरस्कार दिया गया था, टोटल 4 पुरस्कार मिले थे इसको। अगला क्वेश्चन देखते तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो देखिए अदिश राशि जो होती है उसमें केवल परिमाण होते हैं, तो देखिए चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, ताप है, कार्य है, दाब है, ऊर्जा, ये सारी जो है ये अदिश राशियाँ कहलाती हैं। एक क्वेश्चन आता है कबड्डी जो है बांग्लादेश से संबंधित, यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, तो वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा अगर पूछा गया था तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है काकरापार है। और अगर सबसे पुराना पूछा जाएगा तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और एक काकरापार जो है ये गुजरात में है। ठीक है। तो इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अलग पहचानिए। अब देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से अलग पहचाना था, तो अगरतला था। अब अगरतला, इम्फाल, आइजोल, ठीक है, ये प्रदेश की राजधानी, जबकि थिम्पू जो है एक देश की राजधानी, भूटान की राजधानी है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से अलग कौन है, तो अलग सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा थिम्पू, क्योंकि थिम्पू जो है भूटान देश की राजधानी। बाकी अगरतला की बात करें तो ये त्रिपुरा की राजधानी है, और अगर इम्फाल की बात करें तो ये है मणिपुर की राजधानी। ठीक है। इसके बाद आइजोल की बात करें तो ये है मिजोरम की राजधानी, मिजोरम। और इसके बाद थिम्पू की बात करें तो ये भूटान की राजधानी। तो यही सबसे अलग था भूटान। ठीक है, थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक जो हैं स्टीफन हॉकिंग थे, इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 1940 में गांधी जी के द्वारा, 1940 में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ठीक है। अब प्रथम सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे को चुना गया था। एक क्वेश्चन आया था रश्मि सावंत जो किस यूनिवर्सिटी में पहली भारतीय महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनी है, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई गई है। ठीक है। रश्मि सावंत जो कि कर्नाटक से रहने वाली हैं, और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहली महिला भारतीय हैं जो छात्र संघ की अध्यक्ष बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आउटपुट डिवाइस से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। आउटपुट डिवाइस में इसमें आपका आ जाएगा प्रिंटर, और माउस और कीबोर्ड, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से अलग पहचानिए, तो देखिए शनि है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये तीनों ग्रह हैं, और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी ग्रह का। ठीक है। तो ये सबसे अलग इसमें जो हो जाएगा वो चंद्रमा हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के पुराना नाम क्या, तो जलोढ़ मिट्टी के पुराना मिट्टी का नाम होता है बांगर मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान कब लाया गया, तो 2004 में ये लाया गया। ठीक है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब शुरुआत किया गया, 2010 में स्टार्ट किया गया था। तो ये था ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण लगभग 60+ क्वेश्चन थे दोनों मिला के, इसका एनालिसिस किया गया। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये अंतिम था, फेज़ 5 का अंतिम दिन था जो आज का पेपर हुआ। इसके बाद फेज़ 6 होगा आने वाले दिनों में। तो इसका जो है मैं सेकेंड फेज़ 5 का पूरा एक वीडियो में 1000+ क्वेश्चन कल तक मैं प्रोवाइड करा दूँगा, तो उसको भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।